एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में, या हम बोले तो एक फेलोशिप एग्ज़ाम के बारे में, जो बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो स्पॉन्सर करती है इसके अंदर। यानी कि जो CSIR है, CSIR आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो इस फेलोशिप को कंडक्ट करते हैं। और इसके अंदर क्या कुछ होता है, क्या डिटेल्स है, वेदर एग्ज़ाम होगा या नहीं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। तो दैट अवार्ड इज़ नोन एज CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021। स्कूल के बच्चों के लिए है बेसिकली, तो 2021 का। और क्या है, CSIR इनोवेशन अवार्ड। ओके, सो इसमें आपको एलिजिबिलिटी दी हुई है कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या होगी। CSIR बेसिकली क्या है, एक जैसे UGC आती है, जैसे NTA की बात अगर हम करते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है वेरियस लेवल्स के ऊपर। जैसे नेट का एग्ज़ाम हो गया, या कुछ स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम्स हो गए, या कुछ अवार्ड वगैरह हो गए, तो वैसे ही एक संस्था है दैट इज़ CSIR। और वो आपका एक अवार्ड देती है दैट इज़ CSIR इनोवेशन अवार्ड। किसके लिए होता है, स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। और ये 2021 की, यानी कि इस साल की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे क्या है, एनी इंडियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट। पहला तो इंडियन होना चाहिए, नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। मतलब कि एक आप भारतीय नागरिक होने चाहिए जो कहाँ पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। यानी कि स्कूल स्टूडेंट्स की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप टू +2 क्लास के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। +2 तक के बच्चे, यानी कि जो +2 में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो +1 में है वो भी, ठीक है। 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एज कितनी होनी चाहिए, एज आपकी 21 जनवरी 2021 को, यानी कि 1 जनवरी 2021 को आप 18 साल से कम होने चाहिए, ठीक है। 18 साल के बच्चे, वो बच्चे जो इंडियन हैं, ठीक है, जिनकी सिटीजनशिप इंडियन है, वो स्कूल जाते हैं, +2 क्लास तक हैं वो, ठीक है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है, इस फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या दिया जाता है। तो ऑनरिंग द इनोवेशन 15 अवार्ड्स जो है वो टोटल दिए जाते हैं। 15 अवार्ड्स फॉर नोवल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट, आइडिया, डिज़ाइन, सोल्यूशन टू एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम। 15 अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट प्राइज होता है 1 लाख रुपए का। कितने का, फर्स्ट प्राइज है 1 लाख रुपीज़। सेकेंड प्राइज, 2 सेकेंड प्राइज निकाले जाते हैं और वो होते हैं 50,000 के। तो टोटल 3 हो गए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 3 जो है वो थर्ड प्राइज निकाले जाते हैं 30,000 के। तो ये 3 यहाँ से मिला लो, कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। उसके बाद में फोर्थ प्राइज दिया जाता है, तो फोर्थ प्राइज होते हैं 4, ठीक है। 20,000 ईच दिए जाते हैं, 6 और 4 10। और लास्ट होता है 5th प्राइज, ये 10 बच्चों को दिए जाते हैं, 10 कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, 10,000 ईच को पे किया जाता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट प्राइज इज फॉर 1 लाख रुपीज़, सेकेंड इज 50,000, थर्ड इज 30,000, फोर्थ इज 20,000 एंड फिफ्थ इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, उस चीज़ को आपने नोट करना है। सबमिट एंट्रीज इन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विथ ऑथेंटिकेशन लेटर फ्रॉम द स्कूल। यानी कि आपको आपके स्कूल से उसको जो है वो स्टैंप लगवानी होगी, ऑफिशियल स्टैंप जो होती है स्कूल की, अटेस्ट करवाना होगा स्कूल से, ठीक है। इसके अलावा डेट जो है, एक्सटेंडेड डेट ऑफ एंट्री सबमिशन, पहले कुछ और थी पर अभी 31 मई तक इसको इंक्रीज कर दिया गया। अब 31 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हो। और आपने एंट्रीज को भेजना कहाँ पे है, ये यहाँ पे कंप्लीट आपको एड्रेस दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर आपने अपनी एंट्रीज को हार्ड कॉपीज़ की फॉर्म के अंदर भेजना है, ओके। इसके अलावा अगर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे मिलेगी। बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक अमेंडमेंट इन्होंने जारी किया था। इसके अंदर क्या था, इन्होंने बोला है, कंसिडरिंग अनयूजुअल सिचुएशन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, द कमिटमेंट अथॉरिटी टू इज प्लीज टू एक्सटेंड द लास्ट डेट। तो पहले क्या था, 30
अप्रैल थी, अब 31 मई जो है वो कर दी गई है। ओके, सो इस अवार्ड के लिए पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सबमिट करेंगे उनकी एंट्रीज इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर। अपनी एंट्रीज कहाँ पे डालनी है आपने? इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर डालनी है, ठीक है। उसके बाद में हार्ड कॉपीज जो है, स्कैंड कॉपी निकालनी है आपने उसकी, उसको आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल से स्टैम्प करवाना है, अटेस्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको फिर से फॉरवर्ड कर देना है इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर, ठीक है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ सेम योर स्कूल प्रिंसिपल में प्लीज फॉरवर्ड एंट्रीज टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, बाकी सारी कंडीशंस इन्होंने बोला है कि सेम रहने वाली है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये जो अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है या किस लिए जो है वो दिया जाता है। तो बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर आपको कोई पढ़ने की है तो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ इसके अंदर हम देखने वाले होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एप्लीकेट जो होगा मस्ट सबमिट द डिटेल्स ऑफ द इनोवेशन प्रपोजल बाय हार्ड कॉपी। आपने क्या करना है, बेसिकली ये अवार्ड पता है क्यों दिया जाता है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, जैसे मान लो प्रेजेंटली कोरोना की सिचुएशन चल रही है, उससे कैसे हैंडल किया जा सकता है साइंटिफिकली, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, या कोई भी है जैसे वेस्ट की प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को कैसे आप साइंटिफिकली हैंडल कर सकते हो, वो अपना आइडिया अपने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर और 5000 वर्ड्स के लिमिट्स के अंदर, यानी कि 5000 वर्ड से कम होने चाहिए आपके, ठीक है। ओके, ये आपने भेजने होते हैं CSIR के हेड के जो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई थी उसके ऊपर। तो अब जब आपने अपनी आईडी जो मतलब अपना जो इनोवेटिव आइडिया है वो बना लिया है, तो अब उसके बाद में क्या होता है कि सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर आपका होगा। सो यहाँ पे क्या है कि द CIASC अवार्ड शुड बी रिलेट टू इनोवेशन डेवलप्ड या पब्लिश्ड एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ January 1, 2020 to 21 December 2020 फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अवार्ड। द एप्लीकेशंस फॉर द अवार्ड 5000 वर्ड से कम होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप ड्राइंग्स बना सकते हो, फोटोग्राफ्स बना सकते हो और अपने आइडिया को लिख सकते हो, ठीक है। आपने कोई भी ड्राइंग बना लेती हैं या आपने कोई फोटोग्राफ ऐसा खुद ने जो कैप्चर किया वो लिखना है। उसके बाद में आपने उस फोटोग्राफ या ड्राइंग को डिस्क्राइब करना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन मोड के अंदर, हाईलाइट करने हैं कुछ उसके फीचर्स ऑफ द इनोवेशन एंड इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। उसके फीचर्स को या उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसको आप हाईलाइट करोगे। द अवार्डीज will be selected by a high level award selection committee. The decision of the award selection committee या CSIR will be final and binding on the applicants and no inquiries correspond to, यानी कि एक कमेटी जो है वो बनाएगी और ये जो अवार्ड है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे 26 सितंबर 2021 से, यानी कि 26 सितंबर 2021 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक कमेटी आएगी जो अवार्ड सिलेक्शन कमेटी होती है वो। उसके बाद में क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेंट एंड एप्लीकेशन, एनी इंडियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट अप टू 12th क्लास जिसकी एज 18 साल से कम हो, कब 1 जनवरी 2021 तक एलिजिबल हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं थ्रू प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल। आप इसकी एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए अपने प्रिंसिपल या स्कूल के हेड से कांटेक्ट कर सकते हो। प्रपोजल्स कैन बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं आप अकेले पार्टिसिपेट करो, आप अपने ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ए सिंगल अवार्ड विल बी गिवन टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बट आपको अगर फर्स्ट अवार्ड मिल गया 1 लाख का तो 1 लाख सभी के अंदर डिवाइड होगा, ये नहीं है कि चारों को 1 लाख मिलेगा। ओके, 1 लाख सिर्फ पूरे ग्रुप को मिलेगा। द प्रपोजल्स वुड बी कैटेगराइज्ड इन द ग्रुप्स, किन किन ग्रुप्स के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी के अंदर भी प्रोजेक्ट अपना डाल सकते हो प्रपोजल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, डिवाइस एंड डिज़ाइन के अंदर डाल सकते हो। हाउएवर डिज़ाइन बेस्ड एप्लीकेंट्स आर इनकरेज, जिनके डिज़ाइन बेस्ड होंगे ना, मतलब जिन्होंने कुछ पर्टिकुलरली कोई चीज़ बना के फिर उसको एक्सप्लेन किया, उनको ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस जो है वो मिलेगी। एलिजिबल Innovations for the consideration should be novel, utilitarian and new concept or idea design should be existing problem completely a new method device utility। मतलब आपने किसी भी चीज़ को जब डील करना है किसी प्रॉब्लम से तो आपका आइडिया जो है वो यूनिक होना चाहिए, तभी आपका जो है वो प्रपोजल माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप किसी की कॉपी करते हो तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रपोजल ऑलरेडी अवार्डेड बाय
एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट टू बी सेंट फॉर दिस स्कीम। अगर आपको ऑलरेडी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड दे दिया है उस पर्टिकुलर आइडिया के लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की। ओके, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ प्राइजेस और कैश प्राइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में है होम टू सेंड, आपने अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे सेंड करनी है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो है वो सेंड करनी है, CSIR का जो एड्रेस है उसके ऊपर। इट में प्लीज बी नोटेड दैट हार्ड कॉपी ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू पोस्ट विद, आपका एक सील लगी होनी चाहिए, डेट लगी होनी चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल की, आप अटेस्ट करवा के लेके आओगे अपने प्रिंसिपल से, ठीक है। उसके बाद में CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021 पार्टिसिपेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज थ्रू ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी से सेंड कर सकते हो, ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी दी हुई है। स्कैन कॉपी जो है आपके ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट की जिसके ऊपर सील या डेट लगी हुई है, प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल ने आपको दिया हुआ है। वेयर द स्टूडेंट इज इनरोल्ड इज नेसेसरी विद प्रपोजल इन द एब्सेंस ऑफ सेम, आपने मान लो फॉर्म सब अप्लाई कर दिया, आपने अपना आइडिया उनको मेल कर दिया, बट आप ये जो है वो अटेस्ट करवाना भूल जाते हो, तो बाद में भी आप इसके ऊपर पर्टिकुलरली भेज सकते हो। आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल जो है वो इस ईमेल आईडी के ऊपर वो लेटर जो है उसको अटेस्ट करके भेज सकते हैं। डेडलाइन आपको बता दी 31 मई है। अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड जो है वो 26 सितंबर को कर दी जाएगी एट न्यू दिल्ली, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आपकी कोई कॉस्ट लगती है दिल्ली जाने के लिए, ठीक है, जिस दिन आपका रिजल्ट आना है तो वो आपको CSIR देगी, यानी कि TADA के चार्जेस जो हैं वो आपको CSIR जो है वो प्रोवाइड करेगी, बट अगर आप विनर हो तो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस अवार्ड जो CSIR प्रोवाइड करता है स्कूल स्टूडेंट्स को जो +2 क्लास तक हैं और जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है उनके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे को बताइए, उनके सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अपना प्रीशियस कमेंट जरूर छोड़ के जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाइए ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस ईजिली मिल सके। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग।